ओम शांति। सुनते हैं 7 मई 83 की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बेगमपुर का बादशाह किसे कहेंगे, फिर साथ साथ बाबा ने सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है जिससे सर्व धन की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा, बाबा ने दुख की लहर कब आती है। और लास्ट, बाबा ने बेगर बनने का अर्थ क्या है। आओ सुनते हैं 7 मई 83 की मुरली। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर। बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले सदा सुखदाता शिव बाबा बोले, आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। यह संगम युगी बादशाहों की सभा है। इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो ऐसे बने हो। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की सैया पर सुख में संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। अप्राप्ति ही दुख का कारण है। जब अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं, फिर दुख कहाँ से। प्राप्ति सुख का साधन, तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। सुख के साधन संबंध और संपत्ति यही विशेष है। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी हैं। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या। सर्व संबंध अविनाशी हैं तो दुख की लहर कैसे होगी। संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब बाबा ने कहा ज्ञान धन है, जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो। बादशाह बने हो कि अभी बन रहे हो। बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं। सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई। अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित होते हैं। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं ना, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो कहाँ पहुँच गई, शोक वाटिका में। जब बाउंड्री के अंदर हैं तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है।
बिन कौड़ी होते बादशाह, बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन। ऐसा अनुभव है ना। संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो। है छोटे से स्थान पर कोने में, लेकिन पहुंचते ही कहते हो कि सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए हैं। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना। सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो ना। संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव करते हो ना। दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान। तन के बीमारी के दुख की लहर व मन से व्यर्थ हलचल के दुख की लहर, या विनाशी धन के प्राप्ति की व कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल या वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। कितनी बाबा ने लहरें, 7-8 लहरें बताई। हाँ, तो बाबा ने कहा वो खींच तो नहीं लेती हैं अपनी तरफ खींच लेती हैं। न्यारे हो ना। संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए ना। स्वभाव बदल गया, इसलिए सुख में संसार के बन गए। वैसे तो बैगर बन गए, अर्थात यह देह रूपी घर भी अपना नहीं, बैगर हो गए ना। लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, सब राज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है। इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। तो सभी बादशाह बैठे हो ना। बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है बाबा। हाँ, सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। कोई भी आप बादशाहों को धोखा तो नहीं देते। जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं। अपनी दरबार लगाते हो। राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं। खजानों से भंडारे भरपूर हैं। इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बन दान करते रहो तो अखुट भंडार हो। चेक करते हो। ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए। इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो। सदा अपने राज कारोबार की चेकिंग करो। समझा। चेकिंग करना तो आता है ना। मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है। अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? सब राज्य की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी वाले हो ना। अभी तो आज आए हो चेकिंग कराने, सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम ठीक बादशाह सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे हैं नामधारी हैं या कामधारी। यह सब शीश महल में आपे ही देख लेंगे। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाहों को, सदा राज्य अधिकारी समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व दुख की लहरों से न्यारे और सुखदाता बाप के प्यारे, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब दादियों के साथ सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्यारी लगती हैं। तो यह सारा संगठन समान आत्माओं का है ना। बाप दादा सदा समान बच्चों को साथी देखते। विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ,
और बच्चों की देखरेख करने जाते तो भी साथ, सदा साथ ही साथ है। इसलिए समान आत्माएं हैं ही सदा के योगी। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन, अलग ही नहीं। तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही है। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। तो समान आत्माओं को स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा हर कदम में आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप, हर कार्य में सदा आगे। कुमारों के ग्रुप से, गॉडली यूथ ग्रुप, लौकिक रीति से यूथ ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हों का कार्य नुकसान करना है। आप लोगों का काम है स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनना। कभी कोई भी कारण व विघ्न आए तो उसका निवारण सहज कर सकते हो। कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती हैं। इतनी यूथ हिम्मत और उमंग रख सदा के विजयी बन जाएं तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमें। सदा उड़ती कला में जा रहे हो, कोई रुकती कला तो नहीं है ना। यूथ ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। यूथ जो चाहे वह कर सकते हैं। वह विनाशकारी और आप स्थापना के कार्य वाले। वह अशांति मचाने वाले और आप शांत स्वरूप हो, शांति फैलाने वाले। कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। जब सतयुग गुड मॉर्निंग होगा तो निर्विघ्न होंगे ना। आज निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग। शुभ दिन कहते हैं ना, शुभ प्रातः कहते हैं, तो शुभ प्रातः अर्थात जिसमें अशुभ कुछ है ही नहीं। आप सबकी सदा ही शुभ प्रातः है, शुभ दिन है, शुभ रात्रि है। तो सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ, इसलिए निर्विघ्न भाव की गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ये था आज का मुरली बाबा की अव्यक्त मुरली। बेगमपुर के बादशाह रहो। सबसे श्रेष्ठ खजाना बाबा ने कहा ज्ञान धन का खजाना, और दुख की लहर बच्चों को कभी ना आए। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।